स्वागत किया, उनके चरण धुले, पाद प्रक्षालन किया, तिलक किया और आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने स्पष्ट किया। भगवान ने कहा, देवर्षि, जो जिस प्रकार से मेरा चिंतन करता है, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों न हो, जिस प्रकार से वो मेरा चिंतन करता है उस प्रकार से मैं उसको प्राप्त होता हूँ। और मानस में तो तुलसी बाबा लिखते हैं, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। इन 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा प्रिय यदि मुझे कोई है तो वो मानव ही है। अच्छा, मानव ही क्यों प्रिय है? क्योंकि उस मानव के अंदर मानवता है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, दान है, पवित्रता है, सत्य है। ये मानव के अंदर ही तो है। अन्यथा पशुवत वृत्ति तो पशुओं में भी है। सृष्टि करना, उदर पोषण करना, ये तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन मानव ये मुक्ति का साधन है। इसीलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसीलिए शरीर को ही खलु धर्म का साधन बताया गया, माध्यम बताया गया। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने भगवान के गृहस्थ का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैंने तुम्हें इस प्रकार से गोविंद की अन्यान्य कथाओं का श्रवण कराया, अब तुम क्या सुनना चाहते हो वो बताओ। परीक्षित ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि परमात्मा का नाम दीन बंधु है, दीनानाथ है, शरणागत वत्सल है। तो यह बताओ, क्या गोविंद ने आज तक किसी दीन को भी बंधु बनाया है या नहीं? यदि बनाया हो तो मुझे उनकी कथा को सुनाए। सुखदेव जी को ब्राह्मण की याद आई। भागवत जी में उस ब्राह्मण का नाम सुदामा कहीं भी नहीं है, लेकिन अन्यान्य ग्रंथों में उस ब्राह्मण को सुदामा नाम से दर्शाया गया। इसलिए सुखदेव जी को उन ब्राह्मण सुदामा जी की याद आई और सुखदेव जी बोल पड़े। सुखदेव जी ने कहा, तो सुनो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कदाचित भगवान कन्हैया के एक ब्राह्मण मित्र है, नाम है सुदामा। वो ब्राह्मण ही नहीं, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं कहें, अथवा कहें जिनके पास ब्रह्म की ही संपत्ति है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनका इंद्रियों से सदैव सर्वदा विरक्ति है। और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जो परम शांत हैं, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज हैं। सुदामा जी महाराज के घर में कोई ऐसा कोना नहीं है जो वर्षा ऋतु में टपकता ना हो, लेकिन सुदामा को दरिद्र कहना सर्वथा अनुचित है। सुदामा के घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं रहता, लेकिन सुदामा को दरिद्र कहना अन्यथा होगा। हम तो कथाओं में देखते हैं, बड़े बड़े व्यास जी लोग सुदामा जी की सुंदर झांकी निकालते हैं। हमको बड़ी लज्जा आती है, धिक्कार है ऐसे व्यासों को जो सुदामा को भी भिखारी बना देते हैं। वो सुदामा को एक लकुटिया, एक कमंडल पकड़ करके श्रोताओं की मंडली के मध्य नचाते हैं। किस लिए? 4 पैसे की वृत्ति के लिए। लेकिन वो सुदामा जिसके चरित्र को वास्तविक तरीके से हम जानते ही नहीं, उसे हम दरिद्र कहें, ये सर्वथा अनुचित है। सुदामा जी तो विरक्त हैं, परम विरक्त हैं, और सुदामा जी भिखारी नहीं, भिक्षुक हैं। देखिए, भिखारी और भिक्षुक में बड़ा अंतर होता है। भिखारी कौन है? जिसको कितना भी मिल जाए उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। दरिद्रो यस्त्व संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रियः। दरिद्र किसे कहें? जो असंतुष्ट है। क्या सुदामा जी के अंदर असंतुष्टि है? कदापि नहीं है। ओ कृपणो यो जितेंद्रियः, कृपण कौन है? कहे खाने का मन तो है जलेबी, लेकिन 4 रुपए खर्च ना हो जाए, मन को मार करके चले आए, वही कृपण है, जो अपनी भी आवश्यकता को नहीं पूरा करना चाहता। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भिखारी तो वह है जिसको जितना मिल जाए उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है, लेकिन भिक्षुक वह है जिसकी पूर्ति हुई तो मांगना क्या, मांगना क्यों। सुदामा जी महाराज भिक्षुक हैं,
और सुदामा जी का परिचय बताते बताते सुदामा जी की पत्नी का भी परिचय बताया। कहे सुदामा जी की पत्नी भी श्रेष्ठ ब्राह्मणी है, नाम है सुशीला। कहे पतिव्रता पतिम प्राहा म्लायते वदनेन सा दरिद्रा सीदमानासा वेपमानाभिगम्य चा। परम पतिव्रता है, पतिपारायणा है, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा, सुंदर मुखों वाली है। दरिद्रा सीदमानासा, और इतना कुछ कहने के बाद उन्हें दरिद्रा कह दिया। ऐसा क्यों किया? सुदामा जी की बात आई तो अनेकानेक विभूतियों से विभूषित किया, लेकिन जहां सुशीला की बात आई वहां दरिद्रा कह दिया। यहाँ पति के अनुरूप पत्नी को तो अपने आप पद प्राप्त हो जाता है। पतिदेव यदि श्रेष्ठ पुलिस वाले हैं तो पुलिसाइन बन जाइए। कहो पतिदेव पंडित हैं तो पंडिताइन, वकील हैं तो वकीलाइन, डॉक्टर हैं तो डॉक्टराइन। इस प्रकार से पति के अनुरूप भले वो अंगूठा छाप क्यों न हो, लेकिन पति के अनुरूप पद पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाता। लेकिन यहाँ सुदामा जी को तो बड़ा विभूति बताई गई, लेकिन जहाँ पत्नी की बात आई उसे दरिद्रा कह दिया। क्यों दरिद्रा क्यों कहा? क्योंकि ये माँ है और माता के लिए अपनी संतति प्रथम होती है। इसीलिए ये अपने संतति, अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधवों की प्रीत्यर्थ दरिद्रा है। इनके मन के किसी न किसी कोने में क्षोभ बना रहता है कि आज भी हमारे बालक बिना कुछ खाए पिए सो गए। भगवान देख रहे हैं कि श्री सुदामा जी आने वाले तो हैं नहीं, इसलिए क्यों न मैं स्वयं ही सुदामा जी के द्वार चलूं। एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, भिक्षुक ब्राह्मण का, और सुदामा के द्वार पर पहुंच गए। याचना की, देवी भिक्षाम देहि। अंदर से सुशीला निकली, हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, महाराज मैं आपको क्या प्रदान करूं? ब्राह्मण देवता ने कहा, क्यों बेटी? सुशीला ने कहा, महाराज हमारे घर तो सूतक लगा हुआ है। अच्छा, सूतक पातक दो अलग अलग विषय है। सूतक जिसमें पैदा हो, पातक जिसमें मर जाए। सुशीला कहती, महाराज हमारे घर में वृद्धि सूतक लगा हुआ है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी कौन पैदा हुआ? बोल पड़ी, महाराज हमारे घर और कोई नहीं, हमारे घर तो दारिद्र देव ही पधार गए हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, दारिद्र देव? हाँ महाराज, और जब से पैदा भये हैं तब से इस घर से आवागमन सब बंद हो गया है। ना किसी को कुछ दिया जाता है, ना किसी से कुछ लिया जाता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी ये सुदामा जी का ही घर है ना? सुशीला आश्चर्यजनक दृष्टि से आंखें फाड़ फाड़ करके ब्राह्मण देवता को देखने लगी। अरे मेरे पतिदेव सुदामा जी को भी कोई जानता है? श्रीमदांधव को तो दुनिया जानती है, जिनके पास श्रेष्ठ पैसा है, रुपया है, बंगला है, गाड़ी है, उनको तो दुनिया जानती है, लेकिन दारिद्र को भी कोई जानता है? एक दारिद्र तो कहते हैं, भो दारिद्र नमस्तुभ्यं सिद्धोहम तत्प्रसादतः पश्यामि जगत सर्वं न मां पश्यति कश्चन। हे दारिद्र देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सिद्धोहम तत्प्रसादतः, जब से आपकी भक्ति करी, आपकी भक्ति की सिद्धि मुझे प्राप्त हो गई। कैसी सिद्धि? कहे पश्यामि जगत सर्वम, मैं तो दुनिया को देख सकता हूँ, लेकिन न मां पश्यति कश्चन, मुझे देखने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सुशीला आश्चर्यजनक दृष्टि से देख रही हैं, महाराज हाँ ये सुदामा जी का ही घर है, लेकिन आप मेरे पतिदेव को किस प्रकार से जानते हैं? अरे ब्राह्मण देवता बोल पड़े, देवी आपको पता नहीं है, मैं तो आपके पतिदेव को तब से जानता हूँ जब सांदीपन महर्षि के घर आपके पतिदेव उन कृष्ण कन्हैया के साथ अध्ययनरत थे। अब ये बात जान करके तो और भी आश्चर्य हुआ। मेरे पतिदेव उन द्वारिकाधीश के सखा हैं। ब्राह्मण देवता का तो काम हुआ। ब्राह्मण देवता चले, सायंकालीन बेला में सुदामा जी आए, सुदामा जी को जलपान कराया, बैठ करके चरण सेवा करने लगी और चरण सेवा करते हुए पूछ लिया, स्वामी एक बात पूछूं?
सुदामा ने कहा, पूछ देवी क्या बात है। सुशीला बोल पड़ी, महाराज एक बात बताओ, क्या आप और द्वारिकाधीश एक साथ अध्ययनरत थे, वो आपके सखा हैं? सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, लेकिन तुम्हें ये बताया किसने? सुदामा जी की बात सुनकर के सुशीला ने कहा, स्वामी वो तो छोड़ो, लेकिन आज तक आपने मुझसे ये बात बताई क्यों नहीं? सुदामा ने कहा, देवी मैं क्या बताता, एक दरिद्र का मित्र द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ, और जिससे भी बताऊं वो मेरे बातों का परिहास ही करे, इसलिए बताना किस लिए देवी? सुशीला ने कहा, स्वामी भले कोई आपकी बातों पर भरोसा करे या न करे, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं तो आपकी बातों पर भरोसा करती, आपने आज तक ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं बताई, लेकिन पतिदेव मेरी कामना है कि आप जाएं और अपने सखा से मिल करके आएं। सुदामा मन ही मन प्रसन्न हो गए, मन का मोर नाचने लगा। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, धन्य है देवी सखा से मिलने की बात कह रही हैं, वैसे तो कहीं जाने नहीं देती, लेकिन आज जाने के लिए उद्यत हैं। सो उत्तम श्लोक दर्शनम, आज परमात्मा के उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा, मैं धन्य हुआ। मन में संकल्प विकल्प चल ही रहा था कि याद आया, मित्र के घर जाएं, गुरु के घर जाएं, पुत्री के घर जाएं, तो बगैर कुछ लिए भगवान के द्वार में जाएं, बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं मित्र के घर जा रहा हूं, लेकिन मित्र के घर जाऊं तो लेकर के क्या जाऊं? ब्राह्मणी है ना, बड़ी ज्ञानी है। कहा, स्वामी कोई बात नहीं, मैं शीघ्र व्यवस्था करती हूँ कुछ ना कुछ, आप चिंता न करें। और क्या किया, हे याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादात उपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 घर से चावल लेकर के आई है, एकत्र करके पोटली में बांधा है। ये 4 घर से चावल क्यों ले आई है? क्या एक घर से चावल मांगने पर न मिल जाता? मिल जाता, लेकिन सुशीला ये जानती हैं कि मेरे पतिदेव अत्यंत संतोषी हैं, वो अपनी स्थिति को अभिव्यक्ति करने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने विद्वता का परिचय देते हुए कि गोविंद जब इन टूटे फूटे 4 घर के चावल को देखेंगे तो वो जरूर स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि ये सुदामा इतना निर्धन है कि इसके घर चावल भी नहीं है। पतिदेव को विदा किया और जाते जाते कहा, स्वामी जब आप मिलिएगा तो उनसे मेरा एक संदेश जरूर कह दीजिएगा। कैसा संदेश? कह दीजिएगा, 1 मास द्वय पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोहे। कहिएगा कि हे प्रभु आपके वैष्णव भक्तजन 1 मास में 2 एकादशी होती है और उन 2 एकादशियों का व्रत करते हैं, लेकिन आपकी तो ऐसी करुणा बनी है कि नित्य प्रतिदिन ही मोहे। हमारे घर में तो नित्य एकादशी ही बनी रहती है, इतनी बात मेरी आप गोविंद से कह दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है देवी। अपनी लकुटिया उठाई और बांधे हुए उस चावल के पोटली को लिया और निकल पड़े। तनिक दूर गए ही थे कि बड़ी थकान महसूस हुई। एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए और ज्यों ही लेटे त्यों ही सुदामा जी को निद्रा आई। निद्रा भग्न हुई तो देखते हैं सुदामा जी बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े शिखर दिख रहे हैं। देख करके सुदामा जी को आश्चर्य हुआ। मैं सोया था जंगल में, लेकिन निद्रा भग्न हुई तो ये प्रासाद, शिखर, नगर दिख रहे हैं, ये किसके हैं? एक यात्री जा रहा था, यात्री को बुलाया और बोल पड़े, पथिक भैया एक बात बताओ, मुझे द्वारिका जाना है, कृपा करके आप द्वारिका का मार्ग प्रशस्त करो। सुनते ही आंखें फाड़ फाड़ के पथिक देखने लगा, धन्य है, द्वारिका में ही बैठ करके द्वारिका का ही मार्ग पूछ रहा है। बोल पड़ा, अरे भले आदमी, ब्राह्मण देवता,
आप जहां बैठे हैं यही द्वारिका है, यही द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा भैया बड़ी अच्छी बात है, तो एक बात बताओ, मुझे अपने सखा मित्र कन्हैया से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, कृपा करके उसके घर का मार्ग प्रशस्त करो। पथिक ने कहा महाराज नाम के अलावा कुछ और भी पता है? भाई हम किसी के यहाँ जाएं तो गली नंबर, मकान नंबर, सेक्टर नंबर कुछ तो जानते हैं, आप कुछ जानते हैं या नहीं? ब्राह्मण देवता बोल पड़े महाराज मैं तो और कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि कन्हैया मेरे बचपन का सखा है और हम बचपन से ही महर्षि सांदीपनी के आश्रम में एक साथ अध्ययनरत थे। हाँ एक बात और भी जानता हूँ, वो आजकल द्वारिकापुरी का महाराज है, मुझे उसके घर का मार्ग प्रशस्त करो। पथिक आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा, बताओ हमारे महाराज के नाम को कोई इतने साज भाव से लेता है? नाना प्रकार की विभूति लगा करके तब हमारे महाराज का नाम बुलाया जाता, और ये ब्राह्मण साज भाव से महाराज को। खैर कोई बात नहीं, दिखा दिया महाराज ये जितने प्रासाद शिखर महल दिख रहे हैं ये सभी द्वारिकाधीश के ही हैं। ब्राह्मण देवता ने संकल्प विकल्प मन में विचार किया और सन्मुख जो द्वार दिख रहा है उसी द्वार पर पहुंच गए, और द्वार पर पहुंच करके द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों को बताने लगे भैया मुझे आपके महाराज से मिलना है। द्वारपालों ने कहा अपना परिचय बताएं। बता पड़े महाराज मैं और आपके महाराज एक साथ अध्ययनरत थे, वो मेरे बाल सखा हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे महाराज के ऐसे भी सखा हैं। गया जा करके दरबार लगा हुआ है, दरबार में गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोल पड़ा महाराज दास को आपके दरबार की नौकरी करते हुए वर्षों व्यतीत हो रहे हैं और मैंने आपके दरबार में अनेकानेक विभूतियों को आते देखा है, लेकिन आज जो विभूति आई है ऐसी विभूति पहले कभी नहीं आई। गोविंद ने कहा कौन है, उसका परिचय तो बताओ। बोल पड़े द्वारपाल, कहते महाराज शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आय बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खण्यो द्विज दुर्बल एक रहो जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुनते ही जैसे ही गोविंद के कान में आवाज गई सुदामा, सुनते ही गोविंद अपने अपने गद्दी से कूद पड़े, अंग वस्त्र गिर गया, मुकुट लगाना भूल गए, पादुका पहनने भूल गए और गोविंद बड़ी वेग से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। मंत्रिमंडल आगे आगे, गोविंद पीछे पीछे, मंत्रिमंडल उनके पीछे, द्वारपाल और सभागार में बैठी हुई महारानियां विचार कर रही हैं। महाराज के दरबार में तो आए दिन कोई न कोई विभूति आती ही रहती है, लेकिन आज ये ऐसी कौन सी विभूति आई कि महाराज दौड़े चले जा रहे हैं। एक द्योढ़ी पार किया, दो द्योढ़ी पार किया, गोविंद वेग से चले जा रहे हैं। इधर द्वार पर खड़े हुए सुदामा, संकल्प विकल्प चल रहा है। इतने बड़े महल का राजा ना जाने जान पाएगा या नहीं, ना जाने पहचान पाएगा या नहीं, विचार कर ही रहे थे कि गोविंद गए और जा करके सुदामा जी को अंक से लगा लिया। सुदामा जी को लेकर के दरबार में आए, निज आसन पर विराजित किया और आसन पर विराजित करके देवी रुक्मिणी की ओर देख करके इशारा करते हैं, देवी जाओ शीघ्र लोटा जल और परात लेकर के आओ। देख नहीं रही हो ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है, ब्राह्मण देवता के चरण धुलने हैं, इसलिए देवी शीघ्र जाओ और जा करके जल लेकर के आओ। रुक्मिणी मैया विचार कर रही हैं, हो न हो कोई ये विशेष विभूति है, अन्यथा जिस कार्य को करने के लिए
महल में दास दासियों को नियुक्त किया गया है। उस कार्य के लिए एक पट्ट महिषी को आदेश किया जा रहा है, एक महारानी को आदेश किया जा रहा है। ये जरूर कोई विशेष विभूति है। गई उधर जल लेने गई, इधर गोविंद सुदामा के चरणों को पकड़ करके बैठ गए। सुदामा के चरणों में लगी हुई धूल को झाड़ रहे हैं और जो ही सुदामा के चरणों में तलवे की ओर गोविंद के हाथ गए, हजारों कांटे चुभे हुए हैं और वो कांटे रक्त रंजित हैं। सुदामा जी के चरणों से बह रहे रक्त को देख करके गोविंद के नेत्र सजल हो गए। नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आय, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुखदेव जी कहते, राजन प्रीतो विमुचयन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। आज गोविंद उन ब्राह्मण के सेवा में इतने मगन हो गए, इतने अंतर मन से लग गए हैं कि गोविंद के नेत्र से गंगा जमुना की धार बहने लगी। प्रीति के कारण नेत्र से जल बहने लगे और सुदामा जी के पाद सर्वथा प्रक्षालित हो गए। गोविंद ने सुदामा जी के चरण धुले, तिलक लगाया और माला पहनाई, आरती किया और उसके बाद अग्रहे छिरसा राजन भगवान लोक पावन, यलिम पद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयी। सर्वप्रथम उस जल को अपने ऊपर छिड़का और छिड़क करके रुक्मिणी जी को आदेश किया, देवी ले जाओ और इस जल को सारे महल में छिड़कवा दो, हमारा पूरा महल पुनीत हो जाए, पवित्र हो जाए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित लो, कर लो दर्शन। क्या सुदामा भिखारी है? क्या सुदामा दरिद्र है? अरे जिसका पाद प्रक्षालन स्वयं त्रिलोकीनाथ करें, योसौ त्रिलोक गुरुना श्रीनिवासेन श्रियपति, जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो श्रीपति हैं, जो स्वयं सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करें, उन सुदामा को दरिद्र कहना क्या उचित है? इतना ही नहीं, हम कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड का ये साधारण सा मंत्र है, सबको याद होगा। जो कर्मकांड नहीं भी कराते उनको भी याद होगा। सर्वप्रथम कौन सा श्लोक बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सब्बाह्याभ्यन्तरशुचिः। यस्मरेत्, जिस समय हम गोविंद के अंघ्रियुगल चरणों का ध्यान करते हैं, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, हम बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मंगल स्तुति करते हैं तो कहते हैं, तदेव लग्नौ सुदिनौ तदेव तारा बलौ चंद्र बलौ तदेव विद्या बलौ दैव बलौ तदेव लक्ष्मी पतेस्ते अंघ्रियुगम स्मरामि। जिस समय हम लक्ष्मी पति के अंघ्रियुगल चरणों का ध्यान करते हैं, उस समय क्या होता है? तदेव लग्नम, लग्न पवित्र हो जाती है। सुदिनम तदेव, दिन पवित्र हो जाता है। ताराबलम चंद्रबलम तदेव, ताराबल चंद्रबल ये सभी पवित्र हो जाते हैं। जिन गोविंद के चरणों का ध्यान करने से आज वो गोविंद सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। क्या सुदामा दरिद्र है? क्या सुदामा भिखारी है? जो लोग ऐसा धृष्टता का कर्म करें, वो वास्तव में सुदामा जी के अथवा ब्राह्मण के तत्व को जानते ही नहीं है। ब्राह्मण क्या है
ये आधुनिक समय आ गया है जिसमें न्यायालय, उच्च कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, काला कोर्ट, सब कोर्ट बन गया है। बिना इन कोर्ट के सिग्नेचर के काम नहीं होता। लेकिन प्राचीन भारत में ब्राह्मण के मुख से निकले हुए शब्द ही संकल्प होते थे, उस पर किसी के सिग्नेचर काम नहीं करते थे। आज भी देख लीजिए, ब्राह्म विवाह में एक पर स्त्री, एक पर पुरुष जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो ब्राह्मण के संकल्प मात्र से आजीवन सभी सभा के मध्य मर्यादित एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ये ब्राह्मण का तेज नहीं तो और क्या है। और उन ब्राह्मण को सुदामा, उन ब्राह्मण को दरिद्र, उन सुदामा जी को दरिद्र कहना क्या शोभनीय है? बिल्कुल शोभनीय नहीं है। इतना ही नहीं, रुक्मिणी जी बगल में खड़ी हुई विचार कर रही हैं, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना श्रिया हीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। किम कृतम पुण्यम अनेन अवधूतेन भिक्षुना, इस भिक्षुक अवधूत ब्राह्मण ने कौन से ऐसे पुनीत कर्म किए हैं जो त्रिलोकीनाथ स्वयं इसके चरण धूल रहे हैं। श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, श्रीहीन होते हुए भी श्रीपति से अपना चरण धुला रहा है, ये साधारण कोई नहीं हो सकता। गोविंद ने सुदामा जी का खूब स्वागत किया, आवा भगत किया और सुदामा जी के चरण सेवा करने लगे। देख करके और भी आश्चर्य हो रहा है। रुक्मिणी जी विचार करती जा रही हैं, यो सौ त्रिलोक गुरुना श्री निवासेन संप्रथा परिष्वक्ता पर्यंकस्थाम श्रियम हित्वा परिष्वक्त्रो ग्रजो यथा। अरे जिसको गोविंद स्वयं अपनी निज सैया पर लिटा रखे हैं, इसने कोई साधारण कर्म नहीं किए होंगे, विशेष किसी पुनीत कर्म को किया होगा जो आज गोविंद के द्वारा ये स्वागत प्राप्त कर रहा है, गोविंद की आवा भगत प्राप्त कर रहा है। गोविंद लेकर के सुदामा जी को भोजन पर लेकर के गए, बिठाया, बिठा करके सुदामा जी के सन्मुख भोग रख दिया। देख करके सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुदामा विचार कर रहे हैं, ना जाने वहां ब्राह्मणी ने कुछ खाया हो या नहीं, मेरे बालकों ने कुछ खाया हो या नहीं, मैं यहाँ बैठ करके 56 भोग लूं। विचार कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, मित्र क्या बात है? सुदामा जी बोल पड़े, मित्र जानते हो मैं आजकल विषयों का भोग तनिक कम करता हूँ। यदि ज्यादा भोजन, ज्यादा स्वादिष्ट अन्न लेता हूँ ना, तो मन विषयों में लगने लगता है, और मैं तो केवल और केवल परमात्म तत्व का भजन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पकवानों का भोग नहीं लेता, मैं तो साधारण भोजन ग्रहण करता हूँ। गोविंद ने निवेदन किया, सुदामा जी ने नैवेद्य ग्रहण किया, और नैवेद्य ग्रहण करते हुए दोनों में आपस में बातें होने लगी। गोविंद ने सुदामा से पूछ लिया, भैया सुदामा एक बात बताओ, विवाह हुआ है या नहीं? भाभी आ गई या नहीं? क्यों? क्योंकि तू बचपन में जब आश्रम में था तो बड़ी महात्माओं जैसी, साधुओं जैसी बात किया करता था, इसलिए बताओ भैया विवाह भया है या नहीं? बोल पड़े, भैया विवाह तो भया, और जैसा ब्राह्मणी का नाम वैसे ही ब्राह्मणी के गुण स्वरूप हैं। नाम है सुशीला, सुशील गुणों वाली है भैया। गोविंद ने कहा, मित्र तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी शांत हो गए, गंभीर होकर के विचार करने लगे। जिस मित्र की, जिस सखा की, मेरे कन्हैया के इतने बड़े ऐश्वर्य, उस कन्हैया को मैं ये टूटे फूटे चावल किस प्रकार से निवेदित करूं? विचार कर रहे हैं, और विचार करके विषय को हटा करके दूसरी बात खोल दिया। कहा, भैया वो सब जाने दो, पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें गुरुकुल की याद है? कच्चित गुरुकुले वासं ब्रह्म स्मरसिनो यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयो तमसः पारमश्नुते। याद है भैया?
जब हम गुरुकुल में वास किया करते थे, गुरुदेव क्या कहते थे? गुरुदेव कहते, सुदामा ब्राह्मण पढ़ने में बड़ा तेज है, लेकिन ये कन्हैया ये तो बड़ा उद्यमी है। याद है ना भैया तुमको? गोविंद ने कहा, हाँ हाँ मुझे तो ये भी याद है कि किस प्रकार से आपके दांत किटकिटाए थे वर्षा ऋतु में, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। सुदामा जी विचार करने लगी, इसे तो ये भी याद है। अच्छा, सुदामा जी ने उन चनों को खाया, क्या भूख के कारण खाया? भूख के कारण नहीं खाया था, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु का, ब्राह्मण का शरीर तो परमार्थ में ही लगता है। ये चना कोई साधारण चना नहीं है। एक चोर कहीं से भ्रमण करते हुए आया, एक भिखारन का रखा हुआ चना है, उस चने को, उस निर्धन का चना चुरा करके भाग गया, और भागते भागते गया और कोई स्थान पाया नहीं, सो सांदीपन गुरु के आश्रम में उस चने को रख करके चला गया और वापस लेना भूल गया। जब उस निर्धन ने अपने चने को चोरी हुआ देखा, तो उसने उस चने में अपना श्राप दे दिया। जिसने भी मेरे चने को चुराया, जो भी मेरे चने का, मेरे पदार्थ का सेवन करेगा, वो निर्धन हो जाएगा। सुदामा जी अत्यंत तेजस्वी हैं। कौन? ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्म को जानने में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अग्रणी हैं। उन सुदामा ने उन चनों को देखा, सुदामा जी उसकी मनस्थिति समझ गए, यही मित्र है। सुदामा विचार करते, यदि इस चने का भोग मेरा मित्र लेगा तो वो निर्धन हो जाएगा, और मैं ये चाहता नहीं कि मेरा मित्र निर्धन हो, इसलिए सुदामा ने चने का भोग लिया। गोविंद कहते, मित्र याद है ना किस प्रकार से वर्षा की ऋतु में जब माता ने सायंकालीन समिधा को एकत्र करने के लिए भेजा, हम सब जंगल में आए, अचानक वर्षा होने लगी और इतनी वर्षा हुई कि पूरा वन ही जल निमग्न हो गया, और हम तुम उसी जंगल की झाड़ में, पेड़ की झाड़ में चढ़ करके किस प्रकार तुम्हारे दान किटकिटाए, याद है तुम्हें? सुदामा बोल पड़े, हाँ भैया मुझे तो ये भी याद है, और मुझे तो ये भी याद है कि जब हम प्रातः वापस आए तो गुरुदेव ने क्या कहा। क्या कहा? जब प्रातः गुरुदेव आए, महर्षि सांदीपनी ने पूछा, दोनों बालक कहाँ हैं? गुरु माता ने कहा, वो बालक तो रात्रि को ही गए, अभी तक वापस ना आए। गुरुदेव को बड़ी चिंता है। क्यों? एक गुरु के लिए शिष्य उसका धर्मपुत्र होता है। गुकारस्तन्धकारस्यातरुकारस्तन्निरोधक अंधकार निरोधत्वात्, जो अंधकार को मिटाता है अपने धर्मपुत्र के जीवन से, और अपने धर्मपुत्र के जीवन में प्रकाश डालता है, गुरु वह होता है। शिक्षा गुरु अथवा दीक्षा गुरु, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा गुरु जिसने व्यावहारिक जगत में हमें जीना सिखाया, और दीक्षा गुरु जो इस भव सागर से ले जा करके उस परमात्मा रूपी पति को हमारी मन रूपी पत्नी का कन्यादान करता है और हमें इस भव सागर से तारता है, वही तो गुरु है। भैया याद है गुरुदेव ने क्या कहा था? गुरुदेव जब प्रातः हम वापस आए, गुरुदेव की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो गुरुदेव आनंद विभोर होकर के बोल पड़े। क्या बोलते गुरुदेव? कहे एतदेव हि तच्छिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु हो। यही शिष्य का विशुद्ध भाव होना चाहिए। एतदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, गुरु के प्रति निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करे, और कर्तव्य करता हुआ यद्वै विशुद्ध भावेन, विशुद्ध प्रीति रखते हुए सर्वार्थात्मार्पणम गुरु, सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर दे, यही शिष्य का कर्तव्य है। अब सब कुछ का मतलब केवल धन से ही मत लीजिएगा, और धन का दान दान नहीं कहलाता है। सबसे बड़ा दानी तो गुरु ही होता है। गुरु से बड़ा दान कौन करता है?
गुरु से बड़ा दान कोई कर नहीं सकता। हमारा संपूर्ण जीवन गुरुओं पर ही आधारित है। हम एक दिन भी ऐसा नहीं है कि बिना गुरु को जीवित रहें। जब से जन्म लेते मरणोपरांत किसी न किसी गुरु के द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। पैदा भय तो जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता, जो हमें चलना सिखाते, बोलना सिखाते, हमें संस्कार प्रदान किया। जीवन के दूसरे गुरु शिक्षा गुरु, तीसरे गुरु दीक्षा गुरु। इस प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन गुरुओं पर ही आश्रित है। हम गुरु को कुछ दें इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमें तो ये लगता है कि हम गुरु से कभी कुछ न कुछ लेते ही तो रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गुरु का धन नहीं खाना चाहिए। खैर, व्यवहारिक जगत में क्या बात है भैया, बीजेपी के नेता हैं और आपका यहाँ कुछ संबंध भी है ना। ये चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी आपका नाम है भैया। लगभग हमारी कथाओं में पहुंचते रहते हैं, ये भैया की विशेषता है। गुरुदेव ने कहा था, याद है गोविंद, एतदेव हि तत् शिष्यैहि कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। यही शिष्य का परम कर्तव्य है जो गुरु के चरणों में निस्वार्थ भाव से प्रीति करे, भक्ति करे। मित्र ने कहा, भैया मुझे तो सब याद है, लेकिन सबसे पहले तो ये बताओ कि भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है या नहीं। सुदामा जी विचार कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, मित्र लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए हो। मेरा स्वभाव क्या है याद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उप्रहितम अस्नामि प्रयतात्मना। जो भी मानव श्रद्धा भक्ति से पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण करता है, मैं उसे श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं विषयों का भोग नहीं लेता हूँ। मैं तो व्यक्ति के विशुद्ध निर्मल भाव का भोग लेता हूँ, अन्यथा विषयों का भोग वो तो सांसारिक जन करते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी को समझाया और अपने कांख में दबाई हुई उस पोटली को छीन करके गोविंद ने देखा। गोविंद के नेत्र सजल हो गए। गोविंद को अपने बाल्यावस्था की याद आई। गोविंद विचार करते हैं, जब मैं छोटा सा था, माँ यशोदा के साथ नित्य निरंतर रहता था। माता प्रातःकालीन जब मैं सो करके उठूं तो ये दूध और चूड़ा मिला करके, इसी प्रकार चावल के चूड़े मिला करके मुझे बाल भोग प्रदान करती। लेकिन जब से देवियों का आगमन हुआ है, नाना प्रकार के पकवानों के रस तो मिलते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इस प्रकार के भोग नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से गोविंद विचार करते हुए उन चावलों को उठाया है और खाना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी वर्णित कर रहे हैं, कहते हैं, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमा दधे तावत् श्रीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। पहली मुट्ठी चावल खाई, मानो 1 लोक का दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, मानो 2 लोक का दान किया। लेकिन तृतीयम, जैसे ही तीसरी मुट्ठी को उठाया, वैसे ही तावत् श्रीर जगृहे हस्तम, महारानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ा? यहाँ पर विद्वानों ने अपने अपने कई मत दिए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि माता ने हाथ तो इसलिए पकड़ा कि गोविंद क्या करते हो, देख करके खाना, कच्चे चावल हैं, कहीं पेट ना बिगड़ जाए। तो कुछ विद्वान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। गोविंद का हाथ तो महारानी रुक्मिणी ने इसलिए पकड़ा कि प्रभु यदि सब कुछ दान कर दिया तो क्या स्वयं रोडपति बनने का विचार है? देखिए, उस दान का कोई महत्व नहीं जिसमें अपना सर्वस्व दान करके स्वयं भिखारी बन जाए। दान की तो एक सीमा बताई गई है। अपने आय का दशांश दान करना चाहिए। सब कुछ दान कर दिया तो हमारे पास बचा ही क्या? इसलिए दशांश ही दान करना चाहिए। तो कुछ विद्वान कहते नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हाथ तो इसलिए पकड़ा
कि रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ करके ये कहना चाहती हैं कि स्वामी आप हमारे पति एक अकेले जरूर हैं, लेकिन हम आपकी अर्धांगिनियां, हम आपकी पत्नियां 16,108 की संख्या में हैं। क्या एक एक दाने भी ब्राह्मण देवता के प्रसाद नहीं मिलने चाहिए? इसलिए ले लिया। अब गोविंद सेवा कर रहे हैं सुदामा जी की। सुदामा जी ने कहा, मित्र तूने तो मेरे विवाह के विषय में पूछ लिया, लेकिन एक बात बता, तूने विवाह किया या नहीं? भैया मैंने विवाह किया, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि मैं दरिद्र ब्राह्मण और कहा तुम श्रेष्ठ श्रीपति, किस प्रकार से तुम्हें बुलाता, लेकिन तुम तो मुझे बुला सकते थे। मित्र तुम्हारा विवाह भया या नहीं? गोविंद ने कहा, विवाह तो भया, लेकिन भैया ऐसी स्थिति बनी कि किसी विवाह में बारात जाने का अवसर ही नहीं आया। चट मंगनी पट ब्याह, लड़की देखी नहीं कि विवाह संपन्न हुआ नहीं, तुम्हें किस प्रकार से बुलाता? गोविंद ने कहा, सुदामा ने कहा, भैया बड़ी अच्छी बात है, तो भाभी से नहीं मिलवाएगा? गोविंद ने कहा, जरूर। सर्वप्रथम रुक्मिणी मैया आई, महाराज प्रणाम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं विदर्भ नरेश की पुत्री रुक्मिणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने कहा, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। आगे गई, दूसरी आई, महाराज प्रणाम, मैं जाम्बवती, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। देख करके गोविंद की ओर मुस्कुराने लगे। वाह कन्हैया, दो विवाह किया है। गोविंद मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। पीछे से तीसरी आई, महाराज प्रणाम, सत्राजित पुत्री सत्यभामा आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। सुदामा जी फिर गोविंद की ओर देखने लगे। मित्र क्या बात है, तीन तीन। गोविंद ने कहा, देख कन्हैया, अब तू प्रश्न मत करना भैया, तू तो केवल आशीर्वाद दे। कहा, आखिर है कितनी? कहे, जितनी आती जाए सबको वही समझ और आशीर्वाद दे। सुदामा जी ने 10 दिए, 20 दिए, 100 दिए, 400 दिए। देते देते सुदामा जी थक गए। सुदामा जी ने कहा, भैया गोविंद, अब हमसे और नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि ये तेरी पत्नियां और तू इनका पति, ये अर्धांगिनी तू इनका अर्धांग, क्यों ना तू ही मेरे पैरों को छू ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। ये भारत का ऋषि है, ये भारत का ब्राह्मण है, जो परमात्मा को भी आशीर्वाद दे डाले। ये भारत ऋषि है, इसे ब्राह्मण कहते हैं। क्या ऐसे ब्राह्मण को निर्धन कहा जाए? ये ब्राह्मण निर्धन नहीं है, ये ब्राह्मण तो परम श्रेष्ठ हैं। और फिर इनकी झांकी निकालना, इनको भिखारी बनाना, तो बिल्कुल अशोभनीय लगता है। गोविंद ने चरण स्पर्श किए। धीरे धीरे दिन व्यतीत होता जा रहा है। आज सुदामा जी बोल पड़े, भैया बहुत दिन आए हो गए, अब तो मुझे अपने घर चलना चाहिए। गोविंद ने कहा, भैया अगर 2-4 दिन और रुकते तो और आनंद आता। सुदामा जी ने कहा, किस प्रकार रुकूं, वहां ब्राह्मणी बालक सब अकेले पड़े हुए हैं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। गोविंद ने कहा, ठीक है भैया तुम चलो। मार्ग में जाते हुए सुदामा जी विचार कर रहे हैं, कुछ प्राप्त हुआ नहीं, घर जाऊंगा तो ब्राह्मणी आस लगाए बैठी होगी, किस प्रकार उसको मुख दिखाऊंगा, कैसा मित्र पाया है जो कुछ प्रदान ही नहीं किया है। संकल्प विकल्प करते हुए जा रहे हैं। तनिक दूर गए ही थे कि याद आई, ब्राह्मणी ने तो एक संदेशा भी कहलवाया। सो पीछे घूम गए। जैसे पीछे घूमे, गोविंद मुस्कुराए। गोविंद ने कहा, भैया क्या बात है? सुदामा जी ने कहा, भैया तेरी भाभी ने एक संदेशा कहलवाया। क्या? कहे, भाभी ने संदेशा कहलवाया है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोहे। गोविंद ने कहा, भैया बड़ी अच्छी बात है, अब जाते जाते भाभी को मेरा भी संदेशा कह देना। क्या? कहे, होनी थी सो हो गई, अब ना होनी होय, भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होय। गोविंद ने उत्तर दे दिया।
सुदामा जी चले आ रहे हैं, रास्ते में विचार करते चल रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतना। अरे ब्रह्म बंधुरितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः, कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण, क्व कृष्ण श्री निकेतना, कहा कृष्ण कन्हैया त्रिलोकीनाथ। ब्रह्म बंधुरितिस्माहम, अरे ब्राह्मण बंधु जान करके अपने हृदय से लगाया, निज सिंहासन पर बिठाया, निज सैया पर लिटाया, इससे ज्यादा गोविंद से और क्या कामना करता मैं। और फिर यदि गोविंद कुछ दे ही देते, हो न हो गोविंद ने करुणा करके प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि जिसके पास हुआ है वो अहंकार से बचा नहीं है। अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही। प्रभुता पाय आय मत नाही, प्रभुता पाय आय मत नाही, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही, जन्मा जग माही, जन्मा जग माही। सुदामा जी विचार करते हैं कि यदि गोविंद पद तो दिए ही, अरे कैसा पद कहे जिस आसन पर स्वयं बैठते। अक्सर देखा जाता है कि पद प्राप्ति के बाद व्यक्ति के अंतर अहंकार आ जाता है। अरे पद पर बैठे हुए अधिकारी को तो छोड़िए, पद के पीए को भी अहंकार होता है कि हम तो फलाने के पीए हैं। तो पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो अहंकार आ ही जाएगा। गोविंद ने पद भी प्रदान किया, लेकिन यदि पद के साथ धन भी आ जाता तब तो फिर पूछना ही क्या। पद भी मिल गया, धन भी हो गया। हमने प्रायः देखा है मानवों को कि खुद के राज में खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बेटे ने सरकारी नौकरी क्या पाली, अब तो उनके जमीन पर पांव पड़ते ही नहीं, वो आकाश ही आकाश उड़ना चाहते हैं। सुदामा जी विचार